बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, राइट अ कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोटर्मिनल एंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको पता है कि ग्राफ हम किस तरह ड्रॉ करते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, ए 1 2 3 4 है ना। तो हम जो पहला हिस्सा है उसको एक क्वाड्रेंट कह देते हैं, जो दूसरा पार्ट है उसको एक क्वाड्रेंट कह देते हैं, तीसरा पार्ट है उसको एक क्वाड्रेंट कह देते हैं, चौथा पार्ट है उसको एक क्वाड्रेंट कह देते हैं इन सिंपल टर्म्स। अच्छा, अब इनकी जो काउंटिंग होती है ना क्वाड्रेंट्स की, ठीक है, क्वाड्रेंट्स की जो काउंटिंग होती है वो स्पेशली तौर पे याद रखने वाली होती है। इसका आपने सीक्वेंस नहीं भूलनी, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल बेशक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ एंगल पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसको भी हम आगे जाके समझते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। ये सीक्वेंस आपने कभी भी चेंज नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होता है? कोटर्मिनल एंगल बेसिकली हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ होता है। लेट्स सपोज एंगल यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एक वेक्टर जो है उसने ट्रैवल करना शुरू किया, वेक्टर ने ट्रैवल करना शुरू किया, वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू हुआ है और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो हमने अब ये देखना है कि इसका एंगल क्या बन रहा है। जाहिर सी बात है एंगल हम इसी तरह ड्रॉ करते हैं ना, एंगल हम इसी तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एंगल जहाँ से शुरू हो रहा होता है ना उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल का मतलब आपको पता है फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। टर्मिनल का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है वो उस साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड, एंगल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है जी, अब हमने ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डिफरेंट एंगल्स। अब अच्छा, अब कोटर्मिनल एंगल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपके पास एंगल होगा, जो भी एंगल होगा उसके अंदर आपने 360 डिग्री को प्लस कर देना है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफरेंट एंगल्स हैविंग सेम टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। मुख्तलिफ एंगल जिनकी एक ही टर्मिनल साइड होगी, मुख्तलिफ एंगल जिनकी एक ही टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो है एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हो कि अगर एक बंदा है उसने दोबारा से वॉक करनी शुरू की है और यहाँ से लेकर ये दोबारा उसने ये सारा जो पैसेज है सारा ट्रैवल उसने करके दोबारा यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अगर हम लोग गौर से देखें तो वो घूम के दोबारा उसी साइड पे आके खड़ा हो गया ना, घूम के दोबारा उसी साइड पे आके खड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल तो सेम है, लेकिन जो कि उसने ट्रैवल ज़्यादा किया है तो इसलिए उसका कोटर्मिनल एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो अब कैसे चेंज होगा हम अभी क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक एंगल है 65 डिग्री, इसका हमने निकालना है कोटर्मिनल एंगल। एंगल क्या है? 65 डिग्री, इसका हमने निकालना है कोटर्मिनल एंगल। आपको मैंने क्या बताया था कोटर्मिनल एंगल कैसे निकालते हैं? जो एंगल होता है हमारे पास उसके अंदर 360 डिग्री को प्लस कर देते हैं। 65 डिग्री प्लस 360, तो उसको प्लस करके ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये भी पूछा हुआ था कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ये अब हम अभी सीख लेते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, इसके लिए हम आगे अपने पिछले पेज पे, यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो ये मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने एंगल्स भी मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप ये कह लो कि जिस तरह घड़ी चलती है ना उसका उलट ले लेना है। घड़ी की डायरेक्शन के उलट में अगर एंगल चलेगा, घड़ी कैसे चलती होती है? ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, लेकिन ये एंगल कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। घड़ी की डायरेक्शन का ऑपोजिट हो गया ना, अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो उस एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे और पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर घड़ी की डायरेक्शन में चल रहा होगा एंगल तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से।
0 डिग्री से यहाँ तक का जो फासला है ना वो 90 डिग्री है। 90 से यहाँ तक का जो फासला है वो 180 है। 180 से यहाँ तक का फासला 270 है। 270 से यहाँ तक का फासला 360 बनता है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो अगर एंगल नेगेटिव हो जाए? एंगल अगर नेगेटिव हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास एंगल्स है ना वो चेंज हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंगल ऐसे चलेगा, 0 के बाद क्या आता है 90, तो इधर आ जाएगा माइनस का 90, क्योंकि एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि एंगल कौन से डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 90 से दोबारा आ जाएगा 180, 180 कौन सा आएगा माइनस का, फिर उसके बाद 270, 270 से 360, लेकिन 360 कौन सा आएगा माइनस का। ये सारे एंगल्स कौन से आएंगे माइनस के। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, जो घड़ी की डायरेक्शन होती है। जो घड़ी की डायरेक्शन होगी उसमें एंगल हमेशा लेंगे नेगेटिव, और जो घड़ी के उलट होगा ना उसमें हम एंगल हमेशा लेंगे पॉजिटिव। ठीक है जी। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन था ना उसमें था 65 डिग्री, 65 डिग्री पॉजिटिव का था ना, तो देखें तो वो 0 और 90 के दरमियान में आता है ना, 0 और 90 के दरमियान में आता है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कोटर्मिनल एंगल हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद आ जाता है जी 135 डिग्री। 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे लाई करता है, जो कि उन्होंने हमसे क्वाड्रेंट पूछा हुआ था, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे लाई करता है। अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है मतलब इस वाली हिस्से में आ जाएगा, और 180 से छोटा है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, मतलब ये इस वाले हिस्से के अंदर कहीं ना कहीं है। अब इसका हम कोटर्मिनल एंगल निकालेंगे। कोटर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे, 135 डिग्री के अंदर क्या प्लस कर देंगे 360 डिग्री, तो आंसर हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास -40 डिग्री। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। -40 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सबसे पहले तो ये देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है इसकी डायरेक्शन, मतलब एंगल क्लॉकवाइज में चलेगा, जो घड़ी की डायरेक्शन होती है ना उसमें चलेगा। ये 0 के बाद आ जाता है -90, -90 के बाद इधर -180, इधर -270 और इधर दोबारा से -360, जब एक हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसे लाई करता है। सबसे पहले तो हमने एंगल ड्रॉ कर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि साइन कौन सा है, माइनस का साइन है हमारे पास। उसके बाद हमने एंगल्स जो है उनको हमने मार्क करना स्टार्ट करना है। अगर हम गौर से देखें तो 40 जो है -40 ये -90 से छोटा है ना, -40 -90 से कम है, तो मतलब ये 0 और -90 के दरमियान है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंगल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें कभी जो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, उनकी वही वाली सीक्वेंस रहती है। ठीक है, -40 + 360 करेंगे तो हमारे पास ये कोटर्मिनल एंगल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सब क्यों, हमें कैसे पता चलेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनकी सीक्वेंस तो सेम रहती है, इनके नंबर्स जो हैं वो सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे एंगल पॉजिटिव हो या चाहे एंगल नेगेटिव हो। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये एंगल है, एंगल पॉजिटिव है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि घड़ी से उलट डायरेक्शन में ऐसे करके। ठीक है, अब इसका एंगल कौन सा है 2। अब यहाँ पे हम एंगल देते हैं, यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद आ जाएगा 90, 90 के बाद आ जाएगा 180, 180 के बाद आ जाएगा 270। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेंट बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे ये आप लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट कर लेना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्वाड्रेंट ये कैसे बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें तो ये 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो मतलब ये कहीं इसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इसका कोटर्मिनल एंगल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 210 डिग्री + 360 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल कैसे निकालते हैं, जो भी कोई डिग्री हमारे पास गिवन होती है ना उसके अंदर हमने 360 डिग्री को हमने प्लस कर देना होता है। अब इसके बाद आ जाता है जी
हमारे पास इसका फाइनल लास्ट पार्ट में वो हमारे पास दे रहा है -150 डिग्री। ठीक है, -150 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेंगे। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद हम एंगल लिखेंगे। एंगल कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम। ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज है। अब उसके बाद हम नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 0, -90, -180, -270 डिग्री। हमारे पास ये कौन सा एंगल है जी? हमारे पास देखा जाए तो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो फिर ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। 180 से छोटा, 90 से बड़ा, तो यहाँ पे ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब कोटर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास एंगल है उसमें 360 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कोटर्मिनल एंगल आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें ये डिग्रीज दी हुई हैं। ठीक है, इसको उन्होंने आपने कहा है कि मिनट्स में, सेकंड्स के अंदर भी आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है ना मिनट में, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो जो हमारे पास डिग्री होगी ना उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। ठीक है, और मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो फिर मिनट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 में। लेकिन क्या हो अगर हमने डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में लेके जाना है, डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में लेके जाना है, तो फिर हम लोग डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3600 से। सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास कौन सा आ जाता है जी? डिग्री। कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है? डिग्री। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिनट, और थर्ड नंबर पे जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाता है सेकंड। सबसे बड़ा यूनिट डिग्री, उससे छोटा यूनिट मिनट्स, उससे छोटा यूनिट सेकंड। ठीक है, अब इस डिग्री को हम कैसे डिनोट करते हैं? आप सबको पता है डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि जो हमारे पास नंबर होता है उसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल बना देते हैं तो वो डिग्री बन जाता है। मिनट को कैसे डिनोट करेंगे? जो नंबर होगा उसके ऊपर एक लाइन डाल देनी है। सेकंड्स को कैसे डिनोट करेंगे? जो नंबर होगा ना उसके ऊपर हमने डबल लाइन लगा देनी है, तो वो हमारे पास बन जाएगा सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसको भी आप बेशक स्टॉप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है 123.456 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 123 प्लस 0.5456। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करें ना तो दोबारा से यही आंसर आ जाता है। बेसिकली ये डेसिमल है ना, डेसिमल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.456। ठीक है, तो हमने इस डिग्री को कुछ नहीं कहना, इस डिग्री को हमने कुछ नहीं कहना। क्यों इस डिग्री को हमने क्यों नहीं कुछ कहना? क्योंकि ये हमारे पास एक होल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट नहीं आ रहा, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर कोई आंसर बच गया तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, जैसा कि यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाने, जैसे ही मैंने 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास मिनट्स के अंदर आंसर आ गया। अब मैं अगर चाहूँ यहाँ पे ना आपने एक और चीज़ नोटिस में रखनी है कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स, ये तीनों सेपरेट यूनिट्स हैं। ये तीनों सेपरेट यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो यूनिट सेपरेट होते हैं, एक जैसे नहीं होते, वो यूनिट कभी भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। जैसा कि हमारे पास दूध को मेजर करने का, जो हमारे पास लिक्विड चीज़ होती है उसको मेजर करने का यूनिट हमारे पास कौन सा होता है? लीटर। जबकि हमारे पास जो सॉलिड चीज़ होती है उसको मेजर करने का हमारे पास यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो क्या कभी लीटर किलोग्राम के अंदर प्लस हो सकता है? नहीं। तो इसी वजह से डिग्री मिनट के अंदर भी प्लस नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही साथ जोड़ के लिख देंगे बस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनट है हमारे पास जो है 27.36 है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो पॉइंट है हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। हमारी कोशिश क्या होती है कि उसको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करें। 27.36 है। ठीक है जी, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 27 मिनट प्लस 0.36 मिनट। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करें तो दोबारा से ये चीज़ आती है। मैंने क्या किया है? मैंने डेसिमल पार्ट अलग किया है, डेसिमल पार्ट मैंने अलग किया है बस। अब इस डेसिमल पार्ट को, जो कि इसके अंदर पॉइंट है,
तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 60 से। जैसे ही मैंने मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, जो कि मैंने आपको बताया कि डिग्री, मिनट और सेकंड आपस में डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो वो प्लस कभी नहीं होते, हम उनको ऐसे ही साथ जोड़ के लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको दोबारा से समझते हैं। जो डेसिमल पार्ट है उसको अलहदा कर दिया। जैसे ही डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मिनट का डेसिमल पार्ट सेपरेट करना है। जैसे ही मिनट का डेसिमल पार्ट सेपरेट हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। जैसे ही मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसी फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं जैसे जो मैंने आपको पिछले पेज के ऊपर बताई है। ठीक है, डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। मिनट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि इसको आपने डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। डेसिमल पार्ट सेपरेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री चेंज हो जाएगा मिनट के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास मिनट भी डेसिमल पार्ट के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी पॉइंट आ रहा है। अब इसको ख़त्म करने के लिए इसका डेसिमल पार्ट, ये इसका पॉइंट वाला हिस्सा सेपरेट कर देंगे। इस पॉइंट वाले हिस्से को जो कि अभी मिनट के अंदर पड़ा हुआ है, कौन से यूनिट में है, अभी वो मिनट के अंदर है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं, डिग्री में भी, मिनट में भी, सेकंड्स में भी, जो कि ये सारे कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो इनको एक साथ करके लिख देंगे बस। साथ में हमने यूनिट्स लाजमी मेंशन करनी है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड और लास्ट पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास उसने हमें डिजिट दे दिया था। अब इसको उसने कहा है कि आपने डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेसिमल पार्ट इसका सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे हमने ये 0.567 डेसिमल पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गया। जैसे ही हमने डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करवाया, जैसे ही हमने डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। यहाँ पे हमारे पास मिनट्स में आंसर आ गया, जो कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास मिनट है वो अभी भी पॉइंट के अंदर पड़ा हुआ है, पॉइंट फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम इसका डेसिमल पार्ट सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे ये इसका डेसिमल पार्ट सेपरेट हो गया है 0.068। ये मिनट है, मिनट को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से तो मिनट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको बस ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि आपने ये जो यूनिट्स है ना, डिग्री, मिनट, सेकंड, इसको आपने सबको लेके जाने हैं किसके अंदर, डिग्री के अंदर। ये मिनट और सेकंड हमने अब नहीं रखने। पिछले क्वेश्चन के अंदर तो हमने डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट किया था ना, जबकि इस क्वेश्चन में हमने उलट करना है, मिनट को, सेकंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि अगर डिग्री को कन्वर्ट करना होता था ना मिनट्स में, डिग्री को कन्वर्ट करना होता था मिनट में, तो हम क्या करते थे 60 से मल्टीप्लाई, लेकिन जो कि अब हम उलट कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में लेके जाना होगा तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री को अगर हमने डायरेक्ट सेकंड में लेके जाना होता था, पिछले क्वेश्चन के अंदर डिग्री को सेकंड में लेके जाते थे तो हम 3600 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जो कि अभी हम उलट कर रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड्स। ठीक है, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करवाना है, डिग्री में। सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करवाना है, डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करवाएंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। ये मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने मिनट्स को 60 से डिवाइड किया ना, तो मिनट वाला यूनिट किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। जैसे ही मैंने सेकंड्स को 3600 से डिवाइड किया तो सेकंड डायरेक्ट हो गया डिग्री के अंदर। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर लिखेंगे, जो आंसर होगा, जो कि अब सारा सेम यूनिट हो गया, डिग्री डिग्री डिग्री, तो हम इनको आपस में प्लस कर सकते हैं। जबकि इनको हम आपस में प्लस नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन जो कि अभी हमारे पास सेम यूनिट आ गए हैं तो इनको हमने आपस में ऐड कर देना है और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, 18 मिनट है, मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 से तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
सेकंड्स को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो वो जैसे ही मैंने उसको 3600 से डिवाइड करना है तो सेकंड फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर। ठीक है, जो इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिग्रीज के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करवा देते हैं। जैसे मैंने मिनट को 60 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 सेकंड्स को जैसे ही मैंने 3600 से डिवाइड करवाया तो वो मेरे पास आंसर डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिंपली डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा उनको प्लस कर दूंगा और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 के हमने आज 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी मेथड, कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।